जिसको आजादी मिली 1947 को, उसको आप नकारते हो तो इससे बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है? ठीक है सुधांशु जी, जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है अतुल जी, आप कितना भी बचा लो, कोई नहीं बचा रहा है, प्रश्न पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। जजमेंट मत बैठ के पास कीजिए अतुल लोंढे पाटिल। अतुल लोंढे पाटिल, जजमेंट मत बैठ के पास कीजिए, आपसे सवाल पूछेंगे। अगर फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट जैसा बयान आएगा तो सवाल पूछा जाएगा, और आराम से सवाल का जवाब दीजिए। दिक्कत यह है ना अतुल साहब कि एक सवाल पूछा, मैंने उनसे भी पूछा कि उन्होंने एक हिस्सा उस बयान का हटा के बात कर रहे हैं, तब उनको परेशानी नहीं, ऐसे नहीं होता है सर। प्लीज मिस्टर पाटिल, प्लीज वेट फॉर योर टर्न। अतुल जी, जो लाखों दर्शक देख रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा है कि स्टेट की डेफिनेशन में बुरी तरह फंसे हुए हैं, और जब जॉर्ज सोरस और इलान उमर जैसे लोगों के साथ मिलेंगे, जब देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों का संकल्प लेंगे, जब इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म वालों के साथ खड़े होंगे, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के लिए अमेरिका में कॉन्फ्रेंस करने वालों के साथ पड़े रहेंगे, तो ऐसी बुद्धि भ्रमित होगी। और रही बात भगत सिंह जी का अपमान करने की, अतुल पाटिल जी, तो कान खोल के सुनिए। भगत सिंह जी को फांसी हुई 23 मार्च 1931 और गांधी इरविन पैक्ट हुआ 4 मार्च 1931। 17 दिन पहले गांधी जी नहीं बात कर सकते थे कि भगत सिंह को फांसी न जाए, और इरविन ने अपने मेमोयर्स में लिखा है कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जब कांग्रेस का डेलीगेशन आएगा तो मुझसे सबसे पहली बात वो करेगा कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी क्यों दी जा रही है। मगर इरविन ने आश्चर्य व्यक्त किया कि उन्होंने कोई बात ही नहीं की। और उसके बाद छोड़िए, क्या भगत सिंह जी के अंतिम सभा में कोई कांग्रेस का नेता गया? और सुनिए, एक ही कांग्रेस का अधिवेशन है जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल बने 1931 कराची। सरदार पटेल को इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि उस समय गांधी जी को भयंकर आक्रोश का सामना करना पड़ रहा था। कराची स्टेशन पे उनके ऊपर अटैक तक हुआ क्योंकि भगत सिंह की फांसी का विरोध नहीं किया था। मेरे भाई, बहुत आसान नहीं। अंबेडकर जी के साथ क्या किया सबको बता चुके हैं, और आपके लोगों ने वो किताबें लिखी है लेफ्टिस्टों ने जिन्होंने भगत सिंह के लिए टेररिस्ट वर्ड लिखा है। विपिन चंद्रा की किताब, जब हम लोगों ने 2016 में मुद्दा उठाया तो कहते हैं अगले एडिशन में से हमने हटा दिया है। इसलिए साहब, देश के साथ, देश की स्वतंत्रता के साथ, देश की अस्मिता के साथ कांग्रेस ने क्या किया है वो सबको पता है, भली बात ही। और मैं ये भी बात बताना चाहता हूं, 15 अगस्त 47 को इस देश को आजादी मिली तो माउंटबेटन ने क्यों शपथ दिलवाई भाई? कोई दुनिया में दूसरा ऐसा उदाहरण है? देश आजाद हुआ और गुलाम देश का वाइसरॉय शपथ दिलवा रहा है। जिन्ना ने तो नहीं शपथ ली माउंटबेटन से। और आपको पता, उसके बाद भारत की आर्मी का चीफ कब तक अंग्रेज रहा? 1949 तक जनरल फ्रांसिस रॉय बुचर। उसके बाद भारत का एयर चीफ कब तक रहा? 1954 तक एयर चीफ मार्शल गेराल्ड गिब्स। उसके बाद भारत का नेवी चीफ कब तक रहा? 1958 तक एडमिरल स्टीफन कॉर्नवेल। क्या आजादी है साहब। और 1968 तक मूर्ति रही किंग जॉर्ज की। 1973 तक अमर जवान ज्योति नहीं बनी थी, और सारे केवल इंडिया गेट पे उन सैनिकों के नाम लिखो जिन्होंने ब्रिटिश राज के लिए किया। हमने बनाया साहब 1997 तक भारत का जो बजट आता था शाम 5 बजे क्यों प्रस्तुत होता था? क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से 11:30 बजे होता था। अंग्रेज लंदन में 11:30 बजे होते थे तो दिल्ली में 5 बजे होता था साहब। इसीलिए बिल्कुल सच का गुलामी की मानसिकता से निकलने में 3 पीढ़ियां लगी हैं। मैं बताता हूँ, ऐसा है कि जॉर्ज सोरोस को सर्वोच्च सम्मान जब अमेरिका ने दिया, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने, मेरे देश के सरकार ने उनके एम्बेसडर को बुला के कुछ कहा नहीं। उन्होंने उनकी तरफ आपत्ति नहीं जताई कि जॉर्ज सोरोस हमारे देश में डीप स्टेट चलाता है, हमें तकलीफ देता है, हमारे लोकतंत्र के खिलाफ कहता है। कुछ नहीं किया। अभी की बात है, चुपचाप बैठे रहे आप। अरे वो तो इंदिरा जी थी, निक्सन से उठ के आ गई और देश दुनिया का भूगोल बदल दिया और पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। भगत सिंह जब थे, भगत सिंह को जब फांसी हुई तब महात्मा गांधी जी ने पूरा लेटर लिखा था इरविन को, और 1925 में आरएसएस का निर्माण हुआ था तो 1931 में 2 लाइन दिखाइए लेटर कहां है? दिया था क्या आपने? दिखाइए लेटर। था आपने? बिल्कुल लेटर है, मैं भेज दूंगा आपको। महात्मा गांधी जी ने पूरा लेटर लिखा था और पूरी बात भी हुई थी। उसके बाद भी अंग्रेजों ने सुना नहीं था। लेकिन मुझे यह बताओ कि आरएसएस का बनकर 6 साल हो गए थे, आरएसएस के किसी नेता ने किसी भी जाकर कहा था क्या? ये बताओ मुझे। हिंदू महासभा का कोई नेता गया था जिसने भगत सिंह की फांसी की भी विरोध किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में जाकर भगत सिंह से मिले थे। कांग्रेस के अधिवेशन में उसका निषेध किया गया था, कांग्रेस के अधिवेशन में उनको सपोर्ट जाहिर किया गया था। क्या किया था आरएसएस ने और हिंदू महासभा ने जो आपकी पूर्ववर्ती है? बताओ मुझे, आपने क्या किया था? कुछ नहीं किया था। रही बात की माउंटबेटन से क्यों शपथ लिया था? जिन्ना ने भी शपथ लिया था क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पावर होता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 26 जनवरी ऑफ 1950। जिन्ना ने माउंटबेटन से शपथ नहीं लिया था। बिल्कुल। दूसरा 14 तारीख को माउंटबेटन हम पाकिस्तान में थे और 15 तारीख को यहां पर हिंदुस्तान में थे। आप क्या बता रहे हैं? आपको क्या पता है हिंदुस्तान के इतिहास का? आपको इतना ही पता है कि आपने मुस्लिम लीग के साथ
वो गवर्नमेंट बनाई थी भारत के, जब आंदोलन चल रहे थे तब सिंध में भी बनाई थी। अब एक बात ध्यान से आप दोनों सुन लीजिए। अब इस वाले रिबटल में सिर्फ 2 लाइन आप लोग बोल पाएंगे। 2 लाइन के बाद सुधांशु जी मैं काट दूंगी, क्योंकि मुझे पता है वो भी जवाब देंगे। बाकी 2 लोग इंतजार कर रहे हैं। सुधांशु जी सिर्फ 2 लाइन का रिबटल काट दीजिएगा। बिल्कुल अंजना जी, 2 लाइन के बाद काट दीजिएगा। मैं अतुल लोंढे पाटिल जी से कहना चाहता हूं, जानकारी रखो अंजना जी, आपके ही मीडिया हाउस की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं। इंडिया टुडे 29 मई 2009 जॉर्ज सोरेस भारत आया। किससे मिलने? बीके नेहरू जो इंदिरा गांधी के रिश्तेदार थे उनसे और उनकी पत्नी से मिलने। जॉर्ज सोरेस विजिटेड इंडिया टू मीट देयर ओल्ड फ्रेंड। बहुत पुराना याराना है। 29 मई 2009 इंडिया टुडे, 29 मई 2009 इंडियन एक्सप्रेस, जाके देख लो मेरे भाई। और गुपचुप आया था। जब इंडिया टुडे के व्यक्ति ने जाकर पता किया तो होटल स्टाफ ने कहा कि नहीं है। भाई साहब, मैंने इतने फैक्ट बताए अतुल पाटिल साहब, आप कोई फैक्ट विद रेफरेंस नहीं कोट करते। चलिए, दर्शक देख रहे हैं, अपने आप समझ में आ रहे हैं।